क्वेश्चन लिखो एक। let two sets let two sets have m and n elements. Let two sets have m and n elements. मतलब एक सेट के अंदर m एलिमेंट्स है, दूसरे सेट के अंदर n एलिमेंट्स है। ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द फर्स्ट the total number of subsets of the first is 56 more than is 56 more than the total number of subsets of the second. That of second बोल दो। Find m and n. Find m and n. ठीक है। क्वेश्चन एक बार रीड कर लो। अभी क्वेश्चन समझ लिया। अब देखो क्या बोल रहा है वो। एक सेट है ए, एक सेट है बी, इसके अंदर m एलिमेंट्स है, इसके अंदर n एलिमेंट्स है। ठीक है। अब इसके टोटल सबसेट्स कितने जाएंगे? 2 की पावर मैंने कल भी बोला था। 2 की पावर बोल रहा है, करेक्ट बोलना है, गलत नहीं बोलना। इसके अंदर 2 की पावर, ठीक है, 2 की पावर m, 2 की पावर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स, राइट। अच्छा, अब वो बोल रहा है कि इसके इससे कितने ज्यादा है? 56। तो कहने से इसके अंदर 56 ऐड करूंगा तो जाके इसके बराबर होगा, यानी कि 2 की पावर m इज 2 की पावर n प्लस, तो 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n इज। अब पंगा ये है इसके अंदर कि वी हैव टू वेरिएबल्स जिनकी हमें वैल्यू निकालनी है, बट इक्वेशन एक ही है। वेरिएबल दो है, इक्वेशन एक ही है। तो दो वेरिएबल से एक इक्वेशन से दो वेरिएबल कैसे निकालें? द ओनली वे टू डू इज कंपैरिजन, इसके अलावा नहीं कर सकते। अब कंपैरिजन भी थोड़ा सिस्टमेटिकली करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये मैंने इवनिंग बैच में भी यही चीज बताई थी पहले कि a माइनस बी है, इसमें से b कॉमन लोगे तो क्या आएगा? हाँ है ना, ये पता है ना पक्का। जो चीज इधर नहीं है फिर भी कॉमन ले लो तो वो डिवाइड हो जाए, ये रूल होता है, ये समझे, राइट। अच्छा, अब अगर 2 की पावर 10 माइनस 2 की पावर 8 है तो क्या कॉमन ले सकता हूं मैं जो छोटा है? 2 की पावर 8। तो 2 की पावर 8 कॉमन लेके इधर क्या आएगा? 2 की पावर 10 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 8 माइनस, और ये क्योंकि सेम नंबर है तो पावर माइनस हो जाएगी, तो 2 की पावर 8, 2 की पावर 10 माइनस 8 माइनस 1। हाँ है ना, इसमें कोई डाउट? सिमिलरली कहने से कि 2 की पावर यहां पे क्या है? m माइनस 2 की पावर n। तो ऑब्वियसली ये बड़ा होगा ये छोटा होगा, तभी जाके बड़ा माइनस छोटा पॉजिटिव नंबर आ रहा है ना। तो क्या कॉमन ले सकता हूँ? छोटे वाला। जैसे इधर छोटे वाला कॉमन लिया था, ऐसे इधर छोटे 2 की पावर n कॉमन, इधर क्या आएगा? 2 की पावर m बाय 2 की पावर n, वो ऊपर आके माइनस 1। हाँ है ना। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर m इंटू 2 की पावर m माइनस n। हाँ ठीक है, अब ठीक है, यहां तो कोई डाउट? श्योर, देख लो नेक्स्ट। अब यार देखो, 2 की पावर जो मर्जी करो, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स एन इवन नंबर, क्योंकि 2 की पावर 1 इज 2, 2 की पावर 2 इज 4, 2 की पावर 5 3 8 16 32 64 128 256, इवन नंबर, राइट।
तो 2 की पावर m माइनस n भी इवन होगा, एंड इवन माइनस 1 क्या होगा, ऑड। तो इट्स इवन एंड ऑड का कॉम्बिनेशन। तो हमें 56 की ऐसे फैक्टराइजेशन करनी है जिसके अंदर एक इवन हो, और इवन वो होना चाहिए 2 की पावर वाला, एंड एक हो ऑड। ठीक, तो मैंने 56 की फैक्टराइजेशन की। 56 क्या होता है, देखो, एक 1 इंटू 56 सारी की सारी कर लेते हैं, 2 इंटू 28, 4 इंटू, क्योंकि एक मेरे को 2 की पावर में रखना है, तो इसलिए मैं एक को तो 2 4 8 6 ऐसे 8 16 ऐसे लेके जाऊंगा। 4 इंटू, अगला 8 इंटू, अगला 16 इंटू आ नहीं सकता, तो ये फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। अब ध्यान से देखो, एक इवन एक ऑड होना चाहिए। कौन सा कॉम्बिनेशन हो सकता है, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, एक ये आएगा, इवन एंड ऑड, हाँ है ना। बट जो इवन है वो 2 की पावर वाला होना चाहिए, और 2 की कोई भी पावर 56 नहीं होता, तो ये नहीं हो सकता। द ओनली कॉम्बिनेशन पॉसिबल इज दिस। तो इसके साथ कंपैरिजन करके मैंने इसको लिखा 56 को 8 इंटू 7, तो 8 मेरा यही हो सकता है, 2 की पावर n इज 8, एंड 2 की पावर m माइनस n माइनस 1 इज, ये 1 उधर गया, तो 2 की पावर m माइनस n इज 8, तो m माइनस n इज 3, एंड इधर से n इज, n को 3 इधर पुट गया, 3 प्लस 3, तो m इज 6। एक 3 आ गया, एक 6 आ गया। क्लियर हुआ, श्योर, जल्दी। कल वाला देख लिया था, कल वाला देख लिया था लेक्चर, ओके। हमने यूनिवर्सल सेट डिफाइन नहीं किया ना अभी तक। देखो, अगला यूनिवर्सल सेट, a set that contains, a set that contains all the all the sets in a given context. A set that contains all the sets in a given context, in a given context is called universal set. Is called universal set. अब ध्यान से देखो, इसको डिफाइन करने का सबसे सिंपल तरीका, एक बैग लिया, जितने भी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं उन सबको उस बैग में डाला, तो सारे के सारे वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स उस बैग में आ गए, जितने भी यूनिवर्स के। तो बैग हमारे लिए क्या एक्ट करेगा, यूनिवर्सल। मतलब यूनिवर्सल सेट के अंदर सब कुछ आता है, ये समझ लो। अब ये इन गिवन कंटेक्स्ट की क्यों बात की है, इन गिवन कंटेक्स्ट की बात करने समझाने के लिए मैं एक छोटा सा चीज यूज करूंगा। लेट्स से मैं इस क्लास की एनालिसिस कर रहा हूँ, गर्ल्स, बॉयज, राइट, अबव एवरेज, बिलो एवरेज, राइट, लेट्स से हाइट वाइज, राइट। तो ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन जो आएंगे, ये किस सेट को बिलोंग करेंगे, इस क्लास के सेट को, हाँ है ना। इसके बाद से तो आ नहीं सकता। तो इस कंटेक्स्ट के अंदर ये पूरी की पूरी जो क्लास है, ये हमारे लिए क्या एक्ट करेगी, यूनिवर्सल है इन दिस गिवन कंटेक्स्ट। तो यूनिवर्सल का मतलब क्या है कि जितने भी एलिमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, वो जिस सेट को बिलोंग करते हैं, सारे के सारे, इन द गिवन कंटेक्स्ट, वो उसका यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। और आगे जाके समझना इजी होगा ये चीज, ठीक है। एंड यूनिवर्सल सेट को हम कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इज रिप्रेजेंटेड एज कैपिटल यू, एंड इज रिप्रेजेंटेड एज कैपिटल यू। क्लियर है, चलें नेक्स्ट, पावर सेट। पावर सेट, set of all the subsets, set of all the subsets
set of all the subsets of a given set of all the subsets of a given set is called power set. Set of all the subsets of a given set is called power set. अब कल हमने सबसेट्स बनाने देखे थे, राइट? वो सारे के सारे सबसेट्स का एक बड़ा सेट बना लो. क्या लिखा हमने? सेट ऑफ ऑल दी सबसेट्स. तो सारे के सारे सबसेट्स का एक सेट बनाओ, उसको क्या बोलेंगे हम? ठीक है. तो जैसे ए बी सी के सबसेट्स क्या आएंगे? 5 ए बी सी ए बी बी सी ए सी ए बी सी. अब इनका सेट बनाओ. ठीक है. अगर ये ए है, ए बी सी, तो इन सबका एक सेट बनाया. इस सेट को हम क्या बोलेंगे? तो इसको पी ऑफ ए बोलते हैं, पावर सेट ऑफ ए. जैसे कार्डिनैलिटी एक फंक्शन है, ऐसे पावर सेट एक फंक्शन है. और पावर सेट में उस सेट के हमेशा क्या बिलोंग करेंगे? सारे के सारे. ये क्लियर हुआ? पक्का? देख लो. श्योर? ठीक है. अब एक चीज बताओ, एन ऑफ ए क्या देगा मेरे को? कार्डिनैलिटी ऑफ ए. अब नंबर ऑफ सबसेट्स क्या आएगा? 2 की पावर कार्डिनैलिटी ऑफ ए, दैट इज 2 की पावर 3. आ जाना. श्योर? अच्छा, अब मेरे को ये बताओ, पावर सेट ऑफ ए की कार्डिनैलिटी क्या होगी? मतलब पावर सेट ऑफ ए की कार्डिनैलिटी का मतलब पावर सेट के अंदर एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं, और पावर सेट में कितने एलिमेंट्स आएंगे? जितने उसके सबसेट्स हैं. फोकस प्लीज बड़े साहब, ध्यान इधर उधर, ध्यान इधर नहीं था. पावर सेट के अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे? पावर सेट के अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? सबसेट्स. ये समझे कि नहीं समझे? पक्का? क्लियर हुआ? ठीक है. तो ये कितना आ जाएगा? 2 की पावर एन ऑफ बी. ये इन जनरल आ गया. ठीक है. ये पर्टिकुलर हो गया, ये पर्टिकुलर हो गया, बट ये बाकी सारा इन जनरल आ गया. क्लियर हुआ? श्योर? ठीक है. अब थोड़ी अजब गजब चीज आएगी, पहले नोट कर लो. अच्छा, जो ये सिंबल है, इसका मतलब क्या होता है? ये किसके लिए यूज होता है? एलिमेंट के लिए. एलिमेंट. ठीक है. तो अगर मेरे पास सेट ए है, ए कोमा बी कोमा सी, तो आई कैन से ए बिलोंग्स टू सेट ए, इस तरीके से. हाँ या ना? तो इसका एलिमेंट उसको बिलोंग करता है, तो इधर एलिमेंट आएगा, उधर सेट आएगा. ये चीज क्लियर है? अब कहने से ए इज अ सबसेट ऑफ ए? नो. अच्छा, ये बोल सकता हूं? अब बोल सकता हूं, इसका सबसेट है. और इसके लिए मैं ये वाला सिंबल भी डाल सकता हूँ, प्रॉपर वाला भी डाल सकता हूँ, दोनों चलेंगे, क्योंकि प्रॉपर तो है ही है और सबसेट भी है. क्लियर हुआ? यहां तक कोई डाउट? श्योर? अच्छा, अब देखो, ट्रू फॉल्स से शुरू कर रहे हैं. ठीक है. लिखो जरा क्वेश्चन. ट्रू फॉल्स, फर्स्ट पार्ट. ठीक है. और ये चीज सोच समझ के बोलनी है तुम्हें. ठीक है. सोच समझ के बोलनी है, पहले मैं बोल रहा हूँ. फर्स्ट पार्ट, और पहले सोचना फिर बोलना, उल्टा काम मत करना. ठीक है. इफ x belongs to a and a belongs to b, then x belongs to b. Then x belongs to b.
फॉल्स, फॉल्स। अच्छा एक चीज बताओ। चलो आपने गलत बोला, आप ही जवाब दो। अरुषि, इसका मतलब क्या है? एक सेट दूसरे सेट को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है? नहीं, बिलोंग्स एलिमेंट के लिए यूज होता है। तो ये जो सेट है ये बी सेट का क्या है? एलिमेंट। अब एक सेट दूसरे सेट का एलिमेंट एक्ट कर रहा है, मतलब ये इस तरीके से केस आएगा। देखो एक सेट है ए ऐसा, ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी। अब मेरे को ये बताओ, इसके अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? पक्का? चार नहीं, तीन है। ठीक है, एक एलिमेंट है ए, एक एलिमेंट बी, और तीसरा एलिमेंट क्या है? सेट सी को। समझ में आया? अब मैं इसके लिए सी कोमा डी के लिए इसका सबसेट यूज करूंगा, या सी कोमा डी के लिए बिलोंग्स टू यूज करूंगा? श्योर? क्योंकि सी कोमा डी एज ए सेट उसका एलिमेंट है, एलिमेंट के लिए बिलोंग्स टू यूज होता है, तो क्या यूज करेंगे? बिलोंग्स टू। अच्छा ये कब कर सकते हैं? जब इधर एक और ब्रैकेट आएगी। पहले ये क्लियर करो, ये चीज समझ आई है मुझे, कंफ्यूजन होती है इसमें, एक और ब्रैकेट क्यों आई? अच्छा एक चीज समझ रहा है, समझ भाई, कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनका सेट बनाना पड़ता है तो उसके सबसेट्स बनेंगे ना। जैसे ए का सेट बनाना पड़ेगा, बी का सेट बनाना पड़ेगा। अब ये एलिमेंट है तो इस एलिमेंट का सेट बनाना पड़ेगा, तो वो उसका सबसेट आएगा, हाँ या ना? तो इसलिए ये एलिमेंट का हमने सेट बनाया, फिर वो उसको बिलोंग कराया। क्लियर हुआ? पक्का? ये चीज क्लियर हुई? देख लो, किसी को डाउट है तो बोलो। श्योर? ये समझना मुश्किल है। हाँ हाँ, टू की बार थ्री, बिल्कुल बिल्कुल। अब यार एक चीज बताओ, क्या मैं बोल सकता हूँ जो सी एलिमेंट है वो इस सेट को बिलोंग करता है? इस एलिमेंट को, इस सेट को तो तीन एलिमेंट बिलोंग करते हैं, ए बी सेट सी कोमा डी। तो सी इसको नहीं बिलोंग करता। अच्छा सी इसको बिलोंग करता है ना? इसको एक एलिमेंट बिलोंग करता है, सी कोमा डी का सेट। ये समझ में आया? राइट, अब आओ इस क्वेश्चन पे। वो क्या बोल रहा है? एक्स एलिमेंट ए सेट को बिलोंग करता है, तो मतलब ऐसा ए जो होगा वो एक्स कोमा बी कोमा सी ले लो, ऐसे एक्स कोमा सिंपल बी ले लो। अब ये जो सेट है ये बी सेट का क्या है? एलिमेंट। तो वन कोमा टू कोमा एक्स कोमा बी, ये आ गया बी। अभी तक ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड? पहली दोनों, ये भी हाँ या ना? तीसरी कंडीशन हो रही है क्या? अब जो एक्स है वो इसका तो एलिमेंट है ही नहीं, तो ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट क्या हुई? अब क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? श्योर? देख लो, इट्स अ फॉल्स। ये एग्जांपल दे दो। वो उतना ही रहेगा, ये चला देते थोड़ी देर के लिए। एग्जॉस्ट बंद कर दो भाई, ठंडी हवा बाहर जा रही है। चलो नेक्स्ट, सेकंड पार्ट। इसके सबसेट में क्या आएगा? एक फाइव, एक वन, एक टू, एक्स कोमा बी सेट का ये नहीं, वो भी नहीं ले सकते, एक्स अकेला आ ही नहीं, आई नहीं। ये ऐसे एलिमेंट एक्ट कर रहा है ना। ब्रैकेट तो आएगी आएगी एक्स्ट्रा। ठीक है, चले। अच्छा अब अगले पार्ट इधर लिख रहा हूं।
सोचो फिर बताना। A is a subset of B and X belongs to B, then X does not belongs to A. Does not belong. A. ठीक है, अब देखो सेकंड पार्ट, ट्रू और फॉल्स। तो A इज अ सबसेट ऑफ B, तो B ले लो 1 2 3, A आ जाएगा लेट से 1,3। तो A इज अ सबसेट ऑफ B आ गया, एंड B बिलोंग्स टू C। तो B जो है वो C को बिलोंग करता है, तो यानी कि ऐसे एलिमेंट बिलोंग करेगा, क्योंकि ये एलिमेंट के लिए आता है। तो C जो होगा उसके अंदर लेट से A कोमा, और ये सारा का सारा एलिमेंट है 1,2,3 एज ए एलिमेंट एक्ट कर रहा है, ये आ गया। ठीक है, उसके बाद A इज द सबसेट ऑफ C। अब C के तो यार सबसेट में 1 और 3 तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि इसके टोटल कितने सबसेट बनेंगे, 4, 2 की पावर 4। इसमें दो एलिमेंट है, एक A, एक फाइव, एक A, एक इसका सबसेट एंड एक इन दोनों का। उसके अंदर 1 और 3 तो आ ही नहीं सकता, तो ऑब्वियसली दिस स्टेटमेंट इज क्लियर है। Yes. अगला ना, हाँ बिल्कुल ट्रू। कैसे, ए के सारे एलिमेंट्स बी को बिलोंग करेंगे, बी के सारे सी को करेंगे, तो ए के सारे सी को करेंगे। अब ए के सारे सी को करेंगे तो यस, ए जो है वो सी का क्या होगा, सबसेट। ना, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी, तो ए भी सी का सबसेट नहीं होगा। ट्रू और फॉल्स, तो अगर ट्रू और फॉल्स दोनों है तो फॉल्स होता, तो क्या आएगा, फॉल्स। श्योर, राइट। तो मतलब ए जो है वो सी का सबसेट हो सकता है, हो सकता है, राइट। तो ये फॉल्स हो गया। कैसे, एग्जांपल ए 1,2, बी 3,4 एंड सी 1,2,4। तो देखो, ए बी का सबसेट नहीं है, बी सी का सबसेट नहीं है, बट स्टिल ए सी का सबसेट है, तो ये हो सकता है, राइट। तो फॉल्स। अगला, x बिलोंग्स टू, x बिलोंग्स टू ए, x एज ए एलिमेंट ए को बिलोंग करेगा, ठीक है। तो ए सेट के अंदर x कोमा 1,2 ले लो, ठीक है, एंड ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, तो बी के अंदर x कोमा y। अब ए बी का सबसेट नहीं है, एंड x जो है ये ए को बिलोंग कर रहा, राइट। देन x बिलोंग्स टू बी, कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, इधर 1 भी हो सकता है, तो फॉल्स। क्लियर हुआ तेरे सामने। अरे लेकिन x तो नहीं हुआ ना, वो बोल रहा है x बिलोंग करेगा बी को, तो जरूरी थोड़ी ना करेगा, जरूरी थोड़ी ना करेगा। अगला, a इज अ सबसेट ऑफ b, ठीक है, a इज अ सबसेट ऑफ b, x बिलोंग्स टू b, Does not. डज नॉट बिलोंग्स टू b। तो अगर a b का सबसेट है, ठीक है, a b का सबसेट आ गया। अब x डज नॉट बिलोंग्स टू b, x जो ऐसे एलिमेंट है वो b को बिलोंग नहीं करता, तो जस्ट, तो x a को भी बिलोंग नहीं करेगा। ये ट्रू है फॉल्स है, फॉल्स है तो एग्जांपल दो। अगर फॉल्स है, मेरी बात समझो, जो फॉल्स बोल रहे हैं अभी उनके लिए क्वेश्चन, जो ट्रू है उनके लिए तो क्वेश्चन ही नहीं है। जो फॉल्स बोले, आपने बोला मैंने सुना, तो एग्जांपल दो।
1 2 एंड ए कर, ए में 1 2 एंड, वो इधर नहीं हो सकता ना, क्योंकि ए बी का सबसेट है, तो ए के सारे बी में होने चाहिए। अरे ए का ए सबसेट है बी का, तो ए के सारे, अरे फिर लेकिन ए बी का सबसेट नहीं हुआ, हमें गिवन है ये चीज कि ए बी का सबसेट होना चाहिए, ये गिवन है। तो हमें ए एंड बी ऐसे एग्जांपल लेके जाने हैं जिसके अंदर ए के सारे बी को बिलोंग करेंगे, करेंगे, ऑप्शन नहीं है इसके अंदर, करेंगे करेंगे, राइट। तो अगर मैं 1 2 4 ले रहा हूं, तो इधर 1 2 4 तो आएगा आएगा, और साथ में कुछ एक्स्ट्रा भी आ सकता है, तो ले लो, 3 ले लो। अब इसके बाद, राइट, जो चीज देखो ऐसा है ना, अगर इसके सारे के सारे इसको बिलोंग कर रहे हैं, राइट, इसके सारे के सारे इसको बिलोंग जरूरी नहीं करेंगे, कुछ करेंगे कुछ नहीं करेंगे, हो सकता है सारे के सारे कर जाए, हो सकता है कुछ भी ना करे, बट पॉइंट ये है, मतलब 5 आ गया, पॉइंट ये है कि अगर वो एक एलिमेंट बी में आएगा तो वो ए में आ भी सकता है, लेकिन वो अगर बी में नहीं आ रहा तो ए में तो आ ही नहीं सकता, तो यस इट्स ट्रू, तो यस इट्स ट्रू। पहली बात तो ये इसका एलिमेंट हो गया, इसका सबसेट बनाना था, आपने ऐसे एलिमेंट ले लिया, सबसेट नहीं बनाया। देखो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कि ये चीज इसके अंदर होना एंड ये 1 2 4 एज ए एलिमेंट होना, ये दोनों में फर्क है। अगर ये हुआ तो मैं नहीं बोल सकता ए बी को, ए बी का सबसेट है, नहीं, ए बी को बिलोंग करेगा इन दैट केस, हम सबसेट नहीं बोल सकते, हमें सबसेट गिवन था, आपने बिलोंग करा दिया, ठीक है। कौन सा वाला, ये वाला बात एक्सप्लेन करो। अरे ए बी का देखो, एक सिंपल सी बात है, ए के सारे बी में आ रहे हैं, राइट, अब बी के सारे ए में आएंगे नहीं, कुछ आ सकते हैं कुछ नहीं। अब ए में क्या आएगा, जो होएगा वो बी में से ही आएगा, क्योंकि ए बी का सबसेट है, तो ए में जो आएगा वो बी में से आएगा, अब जो बी में नहीं आ रहा वो ए में आ नहीं सकता, ये था स्टेटमेंट, ठीक है, पक्का, ठीक, ठीक है। अब अगेन ट्रू फॉल्स, एक सेकंड रुक जाओ, ध्यान से, तो पहला उसका एलिमेंट है, सबसेट नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया, ये अब ये उसका एलिमेंट का सबसेट बनाया, तो ये बिल्कुल ट्रू है, अब 1 इसका एलिमेंट है, बिल्कुल ट्रू है, 1 उसका सबसेट है, फॉल्स, 1 2 5 का सेट उसका सबसेट बिल्कुल है, ये इसको बिलोंग कर रहा है नहीं, अच्छा ये उसका सबसेट है 1 2 3 नहीं, 5 उसको बिलोंग कर रहा है नहीं, 5 उसका सबसेट है, बिलोंग नहीं कर रहा, क्योंकि 5 उसका एलिमेंट नहीं है, राइट। अच्छा आगे, श्योर, क्योंकि 5 उसका एलिमेंट नहीं है तो उसका सबसेट ऐसे बनेगा नहीं, तो फॉल्स।
ये क्लियर है Yes. भाई? 5 इसका एलिमेंट नहीं है, उसका सबसेट है। सबसेट बोला हमने, एलिमेंट नहीं बोला। यहाँ पे अगर ऐसा होता तो उसका ऐसे एलिमेंट आता ना। ध्यान से सोच, ठीक है? और ये है नहीं तो ये नहीं आ सकता। क्लियर हुआ? ये चीज, अरे ये लेकिन 5 उसके लिए एलिमेंट होना चाहिए, एलिमेंट ही अगर नहीं है तो उसका सबसेट आ नहीं सकता। ये भी तो समझ। आगे हेडिंग तो वेन डायग्राम। 1,2,5 तो 1,2,5 तीन एलिमेंट है तो सी किसके? एक एलिमेंट सेट एज ए एलिमेंट थोड़ी ना आ रहा है, ये सेट उसने बोल दिया। अगर तो ऐसा बोलता तो चलता। फर्क है ना दोनों में, ठीक है ना? अच्छा आगे हेडिंग दो वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के अंदर प्लीज इधर, वेन डायग्राम के अंदर एक सेट को हम जब बनाएंगे तो हमेशा यूनिवर्सल सेट के अंदर बनाएंगे, राइट? तो ये हमारा सेट आएगा यूनिवर्सल, एंड इसके अंदर हमारा एक सेट बनेगा ए। ये समझे? अब एक से ज्यादा सेट आएंगे, दो बी, फिर तीन सी। तीनों को इकट्ठा बनाना है, कैसे बनाना है, डिपेंडिंग अपॉन कॉमन कुछ है या नहीं है, वो सारा कुछ देखेंगे। बट ठीक है, और वो सारा का वेन डायग्राम के बस यही है रिप्रेजेंटेशन जो तीसरी हमारी बची हुई थी, राइट? क्या? एक स्क्वायर या रेक्टेंगल के थ्रू हम बनाते हैं यूनिवर्सल सेट, एंड उसके अंदर सेट को बनाने के लिए हम क्या यूज करेंगे? सर्कल। ये वेन डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन, राइट? मान लो हमारे लिए इन द गिवन कंटेक्स्ट हमारे लिए यूनिवर्सल है 1 2 3 टिल 10, एंड ए जो है वो क्या है? 2 4 6 8 10, इवन नंबर। तो कैसे रिप्रेजेंट होगा? जैसे 2 4 6 8 10 इधर आ जाएगा, 1 3 5 7 9 इधर आ जाएगा, बात खत्म। ये समझे? पक्का? कोई डाउट? हर चीज यूनिवर्सल का सबसेट होगा, क्योंकि यूनिवर्सल में सब कुछ आता है। हर चीज यूनिवर्सल का क्या रहेगा? सबसेट। ये चीज क्लियर हुई? श्योर? राइट। ये बना लो वेन डायग्राम। VENN, वेन। हाँ जी बोलो। नहीं, इन द गिवन कंटेक्स्ट, मेरा कंटेक्स्ट ही है अगर मैंने डिफाइन किया। सर बट अगर ए यूनिवर्सल का सबसेट है तो उसके अंदर तो सारे एलिमेंट्स कौन से? सर मतलब 1 to 10 सारे होंगे। किसके अंदर? ए के अंदर? नहीं सर ब्लॉक तो ब्लॉक तो यूनिवर्सल है ना, यूनिवर्सल को मैंने ये डिफाइन किया इस गिवन कंटेक्स्ट के अंदर। ये तो हमारे जैसे अब क्लास की मैं बात कर रहा हूँ, तो क्लास के लिए यूनिवर्सल तो पूरी क्लास हो गई ना। अब इसके अंदर दूसरी क्लास के बच्चे तो नहीं लूंगा ना मैं, तो वो ए को बिलोंग नहीं कर रहा, वो यूनिवर्सल के वो एलिमेंट्स है जो ए को बिलोंग नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है ना? ओके, लिखो। ये कर लिया? चले? चलो आगे दो ऑपरेशंस ऑन सेट्स। इनके अंदर ऐसा चाहिए एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं चलता, अलग ही ऑपरेशंस चलते हैं, ठीक है? तो ऑपरेशंस ऑन सेट्स, सबसे पहला यूनियन, ठीक है? पहले समझ लो, समझ लो, छोड़ दो, समझ लो। अगर एक सेट ए है मेरे पास, एक सेट बी है, ठीक है? एंड एक ही वेन डायग्राम के अंदर दो सेट्स को बनाने का तरीका क्या होता है? ए बी, ठीक है? अब ये पहले समझ लो इस डायग्राम। इसके अंदर टोटल 4 पार्ट्स में हमने पूरे यूनिवर्सल को टोटल 4 पार्ट्स में कन्वर्ट किया। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, हाँ है ना? फर्स्ट जो ए है वो 1 और 2 का कॉम्बिनेशन है, हाँ है ना? जो बी है वो 2 और 3 का कॉम्बिनेशन है, राइट? और जो 2 है वो क्या है? कॉमन पार्ट।
जो ए में भी आ रहा है, कॉमन पार्ट। 1 क्या है, जो सिर्फ ए में है, बी में नहीं आ रहा, मतलब ए में आ रहा है बी में नहीं आ रहा। 3 क्या है, सिर्फ बी में आ रहा है या फिर बी में आ रहा है ए में नहीं आ रहा। 4 जो 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 ना ए में आ रहा है ना बी में, नाइदर ए नॉर। ये समझ में आया? पक्का? सिंपल सी चीज है, कोई मुश्किल चीज है वही इधर। अब ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, आइदर ए और बी। तो या तो ए में आ जाए या तो जो इनइक्वालिटी में सॉरी इसमें इनइक्वालिटी में दोनों को यूनियन किया था, ये वो चीज आ गई। क्या, आइदर ए और दोनों में से कहीं पर भी आ जाए तो इनका वेन डायग्राम के थ्रू क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये सारा का सारा, ये सारा का सारा हमारा क्या एक्ट करेगा, यूनियन। अब जैसे एग्जांपल, ए है 1 4 9, ठीक है, बी है 1 3 10 16, और मैं जब ए यूनियन बी करूंगा तो पहले ए के लिख दो 1 4 9। अब बी के सारे एलिमेंट्स लिखने की कोशिश करो 1, लेकिन 1 तो ऑलरेडी आ चुका है और कोई भी एलिमेंट को रिपीट, तो अब क्या आएगा 3 10 16। अब वेन डायग्राम के थ्रू ये कैसे बनेगा, वेन डायग्राम के थ्रू जब भी हम फिलिंग करेंगे हमेशा से पहले कॉमन पार्ट को फिल करें। कॉमन पार्ट क्या आ रहा है इन दोनों का, 1। अब ए के अंदर बचा 4 और 9, तो 4 और 9 इधर आ गया, बी के अंदर 1 आ गया, 3 10 16, तो 3 10 डन। अब ए यूनियन बी क्या आएगा, ये सारा का सारा आएगा, सारा का सारा आएगा। क्लियर हुआ? तो इसलिए यूनियन के अंदर मेरा क्या आ रहा है, 1 4 9 1 4 9 3 10 16 3 10 16 डन। दैट इज माय यूनियन बी। क्लियर हुआ? ऐसे रहने दो, कोई लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब लेकिन यू लिखूंगा, ठीक है, ये नोट करो। ठीक है, सेकेंड इज इंटरसेक्शन, तो वो क्या आएगा, ए एंड बी, तो कॉमन पार्ट। तो ये वाला पार्ट। अच्छा, उसको लिखने का तरीका, यू का यूनियन का यू आ जाता है, इसका उल्टा, उल्टा यू, ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी, अब यहां पे क्या आ जाएगा, सिर्फ दैट इज दिस पार्ट, ये नोट कर लो। चले, ठीक है, कोई डाउट इंटरसेक्शन यूनियन में? श्योर। थर्ड, डिसजॉइंट सेट्स। ये ऑपरेशन नहीं है बट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है, जो दो सेट्स हमारे डिसजॉइंट बेसिकली होंगे या नहीं होंगे उसके रिलेटेड है, ठीक है, प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे नहीं करेंगे। डिसजॉइंट बेसिकली तब होते हैं जब उनके बीच में कुछ भी इंटरसेक्शन या कुछ भी कॉमन नहीं हो, ठीक है। सो इफ ए इंटरसेक्शन बी इज फाई, इफ ऐसे लिखो, ए इंटरसेक्शन बी इज फाई,
then A and B are disjoint sets. Then A and B are disjoint sets. ठीक है, एंड इनका वेन डायग्राम बनेगा ऐसे, ए इधर बी इधर, क्योंकि बीच में कुछ भी कॉमन है ही नहीं। ओवरलैपिंग तब होगी जब कॉमन होगा, ओवरलैपिंग होगी नहीं अभी क्योंकि कॉमन है ही नहीं। ठीक है, चलें फोर्थ, डिफरेंस ऑफ सेट्स। देखो ठीक है, अब ए माइनस बी क्या रिप्रेजेंट करेगा, एलिमेंट्स जो ए को बिलोंग कर रहे हैं बी को बिलोंग नहीं कर रहे, एलिमेंट्स दैट बिलोंग्स टू ए बट नॉट बी। तो अब मेरे को ये बताओ इस पूरे पोर्शन में से कौन से एलिमेंट्स है जो ए को बिलोंग करेंगे बी को नहीं करेंगे। यस, समझे, पक्का। अच्छा, तो ये a माइनस बी आ गया। व्हाट अबाउट दिस, ये b माइनस ए आ जाएगा, दैट बिलोंग्स टू b बट नॉट a। तो अगर मेरे को इधर a माइनस बी निकालना है तो a में से कॉमन पार्ट हटा दो, कॉमन पार्ट क्या, तो बस ये हटा दो, क्या बचेगा 1 2। बच्चे एक्चुअली 6 7 भी हटाने की कोशिश करते हो, इधर माइनस 6 माइनस 7, वो एक्चुअल सब्ट्रैक्शन ले जाते हैं, वो गलत है, ऐसा कुछ नहीं। a में से कॉमन पार्ट हटाना, दैट इज a माइनस बी। ऐसे b माइनस ए क्या आएगा, b में से हटाना तो बचेगा, डन, बात खत्म। क्लियर हुआ, श्योर, जल्दी से मेरे को ये बताओ इन दोनों के अंदर कॉमन पार्ट क्या है, a माइनस बी एंड b माइनस ए में कहाँ है कॉमन, इंटरसेक्शन तो ना a माइनस बी में आ रहा है ना b माइनस ए में आ रहा है। तो a माइनस बी में और b माइनस ए में दोबारा सोचो वेन डायग्राम से क्या कॉमन है, ओवरलैपिंग है इन दोनों की कहीं, इसमें एंड इसमें जो शेडिंग की है इन दोनों में ओवरलैपिंग है या नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, नहीं नहीं नहीं, a माइनस बी एंड b माइनस ए। ठीक है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि a माइनस बी एंड b माइनस ए हमेशा क्या रहेंगे, डिसजॉइंट सेट्स। बिल्कुल सही, क्लियर हुआ, कर लो, नोट कर लो, शाबाश, जल्दी। चलें, चलें, अगला लिखो सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, बहुत सिंपल सा पॉइंट है, a माइनस बी जो हमने निकाला है एंड b माइनस ए जो निकाला है, इन दोनों का यूनियन, दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, तो इधर और इसको लिखते हैं a डेल्टा b से, याद रखना a डेल्टा b,
ठीक है, तो इधर हमारा इन दोनों के लिए ए डेल्टा बी क्या आ जाएगा, दैट इज इसका एंड इसका यूनियन, तो इन दोनों का यूनियन करो, 1 2 3 6 7 डन। ठीक है ना, तो वही है बिल्कुल, यूनियन में से इंटरसेक्शन हटा दिया, तो मैं ए डेल्टा बी को ये भी बोल सकता हूं कि ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, मैं ये भी बोल सकता हूं, बिल्कुल सही। चले, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, इसको लिखने का तरीका ए पार सी या फिर ए डैश, ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट, पहले समझ लो, छोटा सा पॉइंट है पहले समझ लो। अब ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है अगर ये ए है तो ए को छोड़ के बाकी सारा, तो वो आ जाएगा E। और इसीलिए कल हमने क्या बोला था, रैशनल नंबर्स का एंड इरेशनल नंबर्स का यूनियन करोगे तो रियल नंबर आएगा, राइट। तो रैशनल नंबर का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट करूंगा तो रैशनल नंबर छोड़ के बाकी सब क्या बचेगा, इसलिए रैशनल नंबर का कॉम्प्लीमेंट मैंने इरेशनल लिखा था कल, ठीक है, ये आ जाएगा, क्लियर हुआ, श्योर। अब एक छोटी सी चीज प्लीज ध्यान से देखना, ये लिखना है अभी, किसी का लिखना बाकी है तो पक्का, मेरे को एक बात बताओ, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ठीक है, ये अगर ए है ये बी है, तो मेरे को क्या करना है, पहले बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, बी को छोड़ के बाकी सारा, फिर उसका जो पार्ट ए के साथ कॉमन आएगा वो निकालना है, हाँ या ना, इसका मतलब यही हुआ, बी, समझ रहे बाबा, बी को छोड़ के बाकी सारा, फिर उसका ए के साथ इंटरसेक्शन, यस ध्यान से देखो, बी को हटाओ, बी को छोड़ के बाकी सारा, तो ये आ गया, है ना। अब इसका ए के साथ कॉमन क्या है, ध्यान से देखो, सिर्फ ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट कॉमन ए के साथ, हाँ या ना, तो ये मेरा बनेगा ए इंटरसेक्शन, इसमें कोई डाउट, श्योर। भाई बी को छोड़ के बाकी सारा बाहर वाला आ गया, अब इस बाहर वाले लाइंस का ए के साथ इंटरसेक्शन, ए के साथ कॉमन, तो वो आएगा सिर्फ ये वाला पार्ट, और यही हमारा ए माइनस बी होता है, तो याद रखना दिस इज इक्वलेंट, हम ए माइनस बी की जगह ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं, सिमिलरली बी माइनस ए की जगह बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं, याद रखना, ये आगे जाके प्रॉपर्टीज में यूज होगा, जो प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन होते हैं उनके अंदर यूज होगा, ये नोट कर लो भाई। ब्लू वाला जो पार्ट है उसके अंदर तो ये है ही नहीं, जो ब्लू वाला पार्ट है उसका देख ए के साथ क्या कॉमन है, पहले बी का नहीं देखना ना, बी के कॉम्प्लीमेंट का देखना है, तो बी का कॉम्प्लीमेंट का इसको छोड़ के बाकी सारा का सारा, अब ये सारे के सारे का इसके साथ कॉमन लिया,